जो सेफ नहीं होते हैं, चोरी चकारी थोड़ी ज़्यादा होती है पहने, तो ये सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी। एक सेकंड में आपको पकड़ा है, एक सेकंड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है अगली वीडियो में। तो भाई आज वीडियो है 2025 समर एडीसी किट की। तो ये मेरी एडीसी किट है, ये मेरा स्लिंग बैग है और आज मैं इसके कंपोनेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो यूजुअल एडीसी का मतलब है एवरीडे कैरी, जो चीज़ें आप डेली कैरी करते हैं। एज यूजुअल हम अपना फ़ोन कैरी करते हैं, घड़ी कैरी करते हैं, कार कीज़, बाइक कीज़ वगैरह। तो उसके अलावा हम प्रिपेयर्डनेस के पर्सपेक्टिव से, प्रेपिंग के पर्सपेक्टिव से क्या क्या कैरी करना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको हेल्प कर सके, वो एडीसी किट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले बैग काफ़ी छोटा, हल्का, पोर्टेबल है, तो एजिलिटी वगैरह बनी रहती है, मूवमेंट में काफ़ी इजी रहता है। दूसरा सबसे पहले कंपास है। ठीक है, नेविगेशन कंपास है। तो मैं बुशक्राफ्ट वगैरह करता रहता हूँ, नेविगेशन वगैरह, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इनकी प्रैक्टिस लगातार करती रहनी पड़ती है। तो मैं कहीं भी आता जाता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस, नेविगेशन की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कंपास से रास्ता देखना वगैरह। तो उसके लिए बाहर टांग रखी है। ठीक है, और देखने में एज अ कॉमन काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एसेसरी भी लगती है बैग में, तो अच्छा है ये। और दूसरी चीज़ कैराबिनर। ठीक है, कैराबिनर, कुछ सामान लटकाना हो, कुछ सामान कैरी करना हो, उसमें आपने देखा होगा ये दोनों चीज़ें मैंने बाहर लटका रखी हैं। इसका पर्पज़ ये है गाइस, क्योंकि बैग वगैरह के ये जो होते हैं, क्लिप होते हैं या पकड़ते हैं जिनसे ग्रिप्स, ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो इन इमरजेंसी जब आप नर्वस होते हैं तो ये खोलने में मुश्किल करते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ टांग के रखो ऐसे। ये देखो, एक सेकंड में आपको पकड़ा है, एक सेकंड में। क्विक ओपन होना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल का, प्रेपिंग का मतलब ही यही है। जब आप इमरजेंसी में हो वहाँ पे एवरी सेकंड मैटर्स, तो हर एक सेकंड बचाने के लिए ये देखो, एक सेकंड में आपका बैग खुलना चाहिए, हाफ सेकंड में आपका बैग खुलना चाहिए। ठीक है, चेंज में अपना कुछ ना कुछ लटका के रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले पेन है एक बाहर। ठीक है, ये हाउजर का मेटल का पेन है। ये फ़ोन वगैरह पे चल जाता है, टैबलेट वगैरह पे चल जाता है। और ये एक मेटल का पेन है, तो ये सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी एक अच्छी एसेसरी है। ठीक है, इसको मैंने अभी यहाँ टांग रखा है आपके लिए, बट मैं इसको वैसे बैग में कैरी करता हूँ क्योंकि बाहर टांगने में थोड़ा गिरने का रिस्क है। खाली वीडियो के लिए आपके लिए यहाँ टांग रखा है। उसके बाद आते हैं अपनी मेन पॉकेट पे। ये फ्रंट पॉकेट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है, उसके बाद मेन पॉकेट पे आएंगे, बट फ्रंट पॉकेट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें रखा हुआ है एक छोटा पावर बैंक 18650 का। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि इसका बैकअप तो ज़्यादा नहीं है, बट ये काफ़ी मॉड्यूलर है। अगर आप इमरजेंसी के सिनेरियो से देखें तो मैं कहीं से भी एक 8650 की बैटरी सैलवेज करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मल टाइम्स में भी ये काफ़ी छोटा, स्लीक और पोर्टेबल पावर बैंक है। और वैसे मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी चली जाती है। इन इमरजेंसी मुझे बस 10-15% की ज़रूरत पड़ती है, कभी बाई चांस कहीं लॉन्ग रूट पे फंस जाए, तो उसके लिए यह काफ़ी है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसकी बैटरी निकाल के हम अपनी फ्लैश लाइट भी चला सकते हैं। उसके बाद थोड़ी कैंडीज़ रखी हुई हैं। कभी भूख वगैरह लग जाए और खाना पास में ना हो तो मुझे हेडेक होने लग जाता है ज़्यादा देर भूखे रहो, तो उसके लिए कैंडीज़ हैं। मेट्रो कार्ड्स, क्योंकि दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उसके बाद कुछ कैश आप देखोगे कैसे रख रखा है। लेकिन गाइस इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो कई एरियाज ऐसे होते हैं हमारे जो सेफ नहीं होते हैं, चोरी चकारी थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे एरियाज में आप अगर आप पर्स निकालते हो, पर्स मोस्टली लोगों के काफ़ी बल्की होते हैं, मोटे होते हैं, वो ऐसे नेगेटिव पर्सनस, नेगेटिव सोसाइटी के जो पर्सनस होते हैं उनका ध्यान आपकी तरफ खींच सकते हैं। तो हर जगह पर्स निकालना सेफ नहीं होता। अपना लूज कैश थोड़ा अलग से रखो, बाहर की जगह रखो, रिक्शा विक्शा के लिए। ठीक है, छोटे मोटे स्नैक्स के लिए अपना लूज कैश अलग रखो। उसके बाद थोड़ी दवाई है हेडेक वगैरह की, ये वोवलन-डी, मैं पैरासीटामोल भी रखता हूँ। और उसके बाद है एक नेल कटर, एक सिंपल नेल कटर, हाइजीन के लिए भी ठीक है। ठीक है, और दूसरा इसमें है, ये आपने देखे ही होंगे, इंडिया में काफ़ी कॉमन है ये नेल कटर। इसमें ये नाइफ मिल जाता है एक छोटा सा, तो पैकेज वगैरह, बॉक्स वगैरह ओपन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। कैन ओपनर है, बॉटल ओपनर है। तो इमरजेंसी में अगर आप कोई फूड भी परचेज करते हो तो कैन ओपनर से कैन खोल के उसको खा सकते हो। ठीक है, पसीना आप देख रहे होगे, पसीने के लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मई का महीना है और यार गर्मी बहुत हो रखी है। और वीडियो के चक्कर में ना पंखा वंखा सब बंद कर रखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ और पंखे एसी वगैरह में फिर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है।
ठीक है, अभी आते हैं मेन पॉकेट पे। मेन पॉकेट की एक मेन बात आपको बताता हूँ मैं। कैराबिनर लगाया, कैराबिनर का मैंने पर्पज़ आपको बताया, क्विक डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, एकदम से आपका बैग खुलना चाहिए। उसी के साथ लगा रखी है मैंने अपनी फ्लैश लाइट। इन इमरजेंसी मान लो एकदम से आपको कोई आवाज़ आई, शोर आया अंधेरे में, आपको कुछ देखना है कि क्या हुआ, तो एकदम से कोई आवाज़ आई या कोई जानवर, कोई कुत्ता वगैरह पीछे पड़ गया, और तो या कोई आपको नेगेटिव पर्सन दिख रहा है जिससे आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से आपको अपनी फ्लैश लाइट, अगर आपके पास है एक टैक्टिकल फ्लैश लाइट, तो उसका आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है एंड एवरी सेकंड मैटर्स, तो 1 सेकंड में आपका डिवाइस निकलना चाहिए। तो ऐसे, तो इसलिए ये यहाँ रखी हुई है ताकि विद इन 1 सेकंड इसका क्लिप, अभी आपको ऐसे ही रिकमेंड करूँगा कि ऐसी जगह, एक एक्सेसिबल जगह रखो। अगर आप फ्रंट पैक रख रहे हो तो ऐसे मेरी तरह क्लिप बाहर निकाल के रखो ताकि 1 सेकंड में निकल जाए। बेल्ट कैरी करते हो तो बेल्ट कैरी करो, मैं बेल्ट कैरी नहीं करता क्योंकि मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। मैं ऐसे ही क्लिप निकाल के बाहर कैरी करता हूँ। और अगर आप स्ट्रोब भी यूज़ करना चाहते हो तो एकदम से निकाल के, ये स्ट्रोब, टर्बो, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो, एक बार फिर से जैसे आप चल रहे हो, एकदम से आवाज़ आई तो एकदम से निकाल के ये टर्बो। उसके बाद चलते हैं, कई बार पोल्यूशन इमरजेंसी वगैरह हो जाता है या स्मोक वगैरह हो जाते हैं या कोई पेंडेमिक का सिनेरियो हो जाता है जैसे कोविड था, तो एक N95 मास्क रखा हुआ है। ये यहाँ ऊपर की पॉकेट में रखा हुआ है, ये देखो वेलक्रो लगा हुआ है, तो ये हमेशा ऊपर ही रहता है इसमें अलग। उसके बाद एक पानी की बोतल है और वॉलेट है, और मोस्टली किट कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको वॉलेट ही दिखाना है। ये मेरा वॉलेट है, लेदर का वॉलेट। लेदर का एक फ़ायदा कि आपके नाइफ वगैरह भी स्ट्रॉप हो जाते हैं इजीली इससे। वुडलैंड इस पे लिखा हुआ है। ओके, तो सामने रखे हुए हैं मैंने कुछ बैंडेड्स और एक छोटी सी चीज़ और है, ये है कोइन नाइफ शार्पनर। ठीक है, इससे आप अपने नाइफ को तेज कर सकते हो फील्ड में। छोटा पॉकेट नाइफ इससे तेज हो जाएगा अगर उसका एज वगैरह ख़राब हो चुका है तो। 2 बैंडेड्स रखी हुई हैं, ये मेरे आईडी कार्ड्स हैं इस पॉकेट में, इधर कुछ फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद यहाँ रखी है वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स, एफ क्लोर कंपनी की 17 mg की टैबलेट्स। एक टैबलेट से आपका 3 से 5 लीटर पानी साफ़ हो जाता है। अगर ज़्यादा गंदा पानी है, ठीक है, जैसे आपने कहीं से फोरेज किया है पानी, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा किया है या कहीं खड़ा पानी था और देखने में ठीक लग रहा था लेकिन फिर भी गंदा, कहीं से फोरेज किया है, तो 2.5 से 3 लीटर इसमें बता रखा है ऐसे गंदे पानी के लिए। लेकिन अगर कहीं से बिल्कुल साफ़ पानी दिया आपने, जैसे बोटल्ड वाटर वगैरह, बट आपको फिर भी उस पर डाउट है, तो उसमें 5 लीटर में एक टैबलेट चल जाती है। तो मैं बेसिकली एक टैबलेट के 4 हिस्से यूज़ करके चलता हूँ। तो 4 टैबलेट है, 5 चौके 20 लीटर के आसपास पानी का इंतजाम है इमरजेंसी में। उसके बाद थोड़ा कैश रखा हुआ है। यहाँ पे है एक ट्वीज़र्स, छोटी सी ट्वीज़र्स इमरजेंसी के लिए। इस पॉकेट में आते हैं मेरे लोकल एरिया का मैप, जिसको मैं कंपास के साथ यूज़ करके अपना नेविगेशन प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे एक नीडल है छोटा मोटा रिपेयर करने के लिए, कोइंस। उसके बाद ये नाइफ है, ईडीसी मेरा मेन नाइफ। नेल कटर में वो एक्स्ट्रा है, बट मेन ईडीसी नाइफ ये आप सबने देखा होगा, इंडिया में काफ़ी कॉमन है ये नाइफ्स। काफ़ी अच्छी मेरे को ये पसंद है क्योंकि इनकी पूरी मेटल की बॉडी होती है, काफ़ी लाइट वेट, स्लीक, देखो कितना थिन है, और पूरा मेटल की बॉडी में धार भी काफ़ी अच्छी होती है इनकी, मटेरियल भी। और उसके बाद लास्ट में ये फायर स्टील, छोटी सी 4x40 की फायर स्टील रखी हुई है मैंने, और इसमें आप आगे देख सकते हो अगर तो
ये देखो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है इसका फायर स्टील का, तो एज ए स्क्रू ड्राइवर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं लाइटर वगैरह कैरी नहीं करता क्योंकि मेरा कोई यूज़ नहीं है, मैं स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं करता। मेरी फायर की ज़रूरत मोस्टली मुझे दो महीने 3 महीने कभी इमरजेंसी में एक आधी बार आग जलाने की पड़ी है, तो उसके लिए लाइटर भी उतना नहीं चलते हैं, बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए फायर स्टील ही बेस्ट लगी। मैं छोटी सी फायर स्टील कैरी करता हूँ, साइज़ में वेट में भी कम है और साथ में थोड़ा कॉटन कैरी करता हूँ, तो रेयरली मुझे जब आग की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इससे फायर स्टील से जला लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी ईडीसी किट। आपको किट अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपनी किट बनाओ, मेरे साथ शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।